नमस्ते भाइयों बहनों। आज हम एक ए ई आई ओ यू जो दादी ने हम सबको बताया है उसके बारे में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोग को और क्लैरिटी चाहिए हिंदी में कि ये ए ई आई ओ यू को कैसे हम अपने अनुभव में, कैसे अपने अभ्यास में, कैसे मालिक के प्रति अपने विलीनीकरण में, कैसे इस AEIU का जो मालिक ने हमें सीढ़ी बताई है इसको कैसे अनुभव करें और इसको सरल शब्दों में हिंदी में कैसे समझें। तो आज की हमारा एक छोटा सी चर्चा इसी बारे में है। AEIOU। AEIOU जैसे कि हम लोगों ने देखा, मालिक ने हमें बताया है कि ये एक हर चीज को अंदरूनीकरण करने का एक तरीका है कि हम उस चीज को अपने अंदर कैसे उड़ेल सकते, कैसे उस दशा को परिपक्व कर सकते। वो AEIOU से समझा जाता है। ए मतलब एक्वायर। और जितना भी आप राइट हैंड साइड में हिंदी में टेक्स्ट देख रहे हैं वो बाबूजी की किताब अनंत की ओर से लिया गया है। तो एक्वायर मतलब जब हम किसी दशा को पर्याप्त अभ्यास के बाद, बाबूजी ने लिखा है कि एक अभ्यासी बिंदु या ग्रंथि में प्रवेश पाने में सक्षम है। तो जब आप अपना अभ्यास करते हैं तो जब आप एक चक्र से दूसरे चक्र की ओर बढ़ते हैं या एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर बढ़ते हैं या चेतना के एक जो चेतना का जो विस्तार हो रहा है के एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, तो हम अपने अभ्यास के द्वारा उस अवस्था में प्रवेश करते हैं। दैट इज एक्वायर। हमने प्रवेश कर लिया, एक्वायर हो गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम पानी में अगर हम चीनी मिला रहे हैं तो उसको हमने पानी में डाल दिया तो हमने एक्वायर कर लिया, तो वो मीठा भाव को हम वहां तक पहुंच गए। एनलाइवन। एनलाइवन मतलब जब हम उस अवस्था में प्रवेश कर गए तो हम उस अवस्था के प्रवेश करने के बाद हमने वो कुछ समय तक इसके अंदर के स्थानों का भ्रमण करता है ताकि उसका पूर्ण अनुभव हो जाए। इस प्रक्रिया से वो स्थान पर फैली दशा को आत्मसात करने लगा। अब आप उस दशा को अपने अंदर आत्मसात करने लगे। कैसे आत्मसात किया? उस अनुभव के द्वारा। उस अनुभव की वजह से आपको उस दशा का थोड़ा ज्ञान होने लगा कि अब हमारे अंदर वो शांति का अनुभव होने लगा। पहले ये शांति छिपी हुई थी, मगर अब ये शांति हमारे अंदर से प्रकट हो रही है और वो आंतरिक शांति हमें महसूस हो रही है। वो सुकून हमें महसूस हो रहा है, वो प्रेम हमें महसूस हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारी अवस्था बदलती रहती है तो हम उसको पहले अभ्यास के द्वारा उस अवस्था में प्रवेश करते हैं। एनलाइनमेंट मतलब जितना अनुभव करेंगे तो वो अनुभव का मतलब है कि वो हमारे अंदर आत्मसात होने लगती है। शांति की अवस्था, हमें उसके बारे में पता होने लगता है कि हम कब शांत हैं, कब शांत नहीं है। शांति जब छूट जाती है तो कैसा अनुभव होता है, जब हमें मिल जाती है तो कैसा अनुभव होता है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि उस दशा को हम अपने अंदर आत्मसात करने लगते हैं, उसको हम अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। एनलाइवन तो वो दशा हमारे अंदर और भी खुलकर अपने को प्रकट करने लगती है। एनलाइवन। जब इस एनलाइवन के बाद, इस अनुभव के बाद क्या, तो बाबूजी ने लिखा है इम्बाइब। यानी कि इम्बाइब के बारे में लिखा है जब वो इससे संतृप्त हो जाता है। यानी कि जो हमें शांति की दशा जो अनुभव हो रही थी उससे हमारा एक संतृप्तता सी आ जाती, मतलब उसको अनुभव करने की हमारी अंदर की चाहत धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी कि क्यों कम होने लगती है? क्योंकि हम तैरने लगते हैं। उसके अंदर हम एक संतृप्ति आ जाती है कि अब हम इसमें और क्या अनुभव करें। अनुभव, सारा कुछ अनुभव हो रहा है, सब कुछ अनुभव हो गया है, अब और क्या अनुभव किया जाए, तो वो संतृप्तता बोली गई है बाबूजी ने। बहुत अच्छा शब्द यूज किया, संतृप्तता। यानी इम्बाइब होने लगे हमारे अंदर, इसका मतलब है कि इम्बाइब होते, तो इसका विलीनीकरण प्रारंभ होता है, इससे लय अवस्था। परंतु अब जिस दशा को हम प्राप्त हो गए हैं कि चेतना अभी विद्यमान रहे और तब तक ये विलीनीकरण अवस्था को पूर्ण रूपे परिपक्व नहीं कहा जा सकता। अब हम उसमें जब संतृप्त हो गए उस शांति की दशा से, अगर हम एग्जाम्पल में ले लें तो वो संतृप्ति जो हमारे विलीनीकरण के प्रारंभ हो जाता है, वो
हमें संतृप्तता तो हो जाती है, मगर हमें ये पता होता है कि हमारे अंदर शांति है, हमें इसका एहसास होता है, वो विद्यमान रहती है, क्योंकि वो संतृप्तता के अंदर अभी एक स्टेबिलिटी नहीं है। वो संतृप्तता पूरी हो जाती है, लेकिन लगता है कि ये थोड़ा सा अनस्टेबल। तो हमें पता होता है कि हम पूर्णता शांति में हैं, लेकिन एक स्थिरत्व तो नहीं आता, एक तरह की स्टेबिलिटी नहीं आती, एक तरह का भाव ये नहीं आता है कि हमारे अंदर है, ये छूट नहीं जाए। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इम्बाइब के अंदर हम विलीनीकरण होने लगा, संतृप्तता की दशा हमारे अंदर आने लगी। ओ यानी वननेस। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, इसके आगे हम बढ़ते हैं, पर्याप्त अभ्यास के बाद प्रवेश किया और अनुभव के साथ हम आत्मसात करने लगते हैं। इस संतृप्तता से हमारी लयवस्था प्रारंभ हो जाती है। अब इस संतृप्तता के भाव से हम एक स्थिरत्व के भाव में, यानी कि अब हम शांति बन गए हैं। अब हमारे अंदर ये भाव नहीं रहता कि इसको महसूस करना है, हम वो हो जाते हैं। जैसे कि पानी में हमने चीनी मिलाई, तो अब चीनी और पानी में ज्यादा डिफरेंस नहीं, हम पानी पियेंगे तो चीनी और पानी में एक स्टेबिलिटी आ गई, उसके अंदर और किसी चीज की जरूरत नहीं, जिसे सारूप्यता कहते हैं, प्राप्त हो जाए। तो सारूप्यता मतलब और स्टेबिलिटी आ गई। तो हमने पहले प्रवेश किया, फिर अनुभव किया, इस अनुभव से संतृप्त हो गए, संतृप्तता में स्थिरत्व आ गया, जिसे सारूप्यता कहते हैं। तो जब तक मान लीजिए हम किसी दशा में हैं और उसमें स्थिरत्व नहीं आया कि हमारे अंदर वो शांति हमेशा मौजूद है, हमारे अंदर वो सुकून हमेशा मौजूद है, हमारे अंदर वो तड़प हमेशा मौजूद है, यानी कि उस दशा की परिपक्वता वैसी नहीं, वो हमारे अंदर वैसी अभी और निखरने का उसमें भी और थोड़ा सा गुंजाइश। अब अंतिम दशा इसलिए बताया गया यूनियन। फिर वो अंतिम अवस्था नहीं है जब तक कि ये और अधिक परिष्कृत दशा सायुज्यता में नहीं विकसित हो जाती, जहां पर विलीनीकरण एवं सारूप्यता की दशा की धारणाएं भी समाप्त हो जाती हैं। तो सारूप्यता से जब हम सायुज्यता में बढ़े, तो सायुज्यता में ये धारणा भी समाप्त हो जाएगी कि हम शांत हैं, कि हमारा मौलिक रूप शांत है, क्योंकि आप हमेशा उस दशा में रहेंगे। जब आप हमेशा उस दशा में रहेंगे, उस दशा से आप कभी बाहर नहीं आएंगे, तो वो आपका एक फाउंडेशन बन जाए, आप उस पर खड़े होकर चीजें देखें। तो ये हमारी पूरी तरह से वो धारणा भी समाप्त हो जाती है। और जब ये धारणा भी समाप्त हो जाए कि हम शांत हैं, कोई आपके बाहर जो व्यक्ति हो वो बोले आप तो ज्यादातर शांत रहते हैं, और आप बोले अच्छा ऐसा क्या, आपने कोई एफर्ट नहीं डाला, आपने कोई बाहर से प्रयास नहीं किया, लेकिन आप वैसे हैं। जब आप वैसे हो जाते हैं जैसी वो दशा, और ये धारणा भी नहीं रहती कि हम वो हैं, यानी कि यूनियन, यानी कि ये सायुज्यता। ए यानी अक्वायर, पर्याप्त अभ्यास के पश्चात एक अभ्यासी बिंदु या ग्रंथि में प्रवेश पाने में सक्षम हो जाता है। ई यानी एनलाइवन, तो वो कुछ समय तक इसके अंदर के स्थानों का भ्रमण करता है ताकि उसका पूर्ण अनुभव हो जाए। इस प्रक्रिया से वो स्थान पर पहली दशा को आत्मसात करने लगता है। आई इम्बाइब, जब वो इससे संतृप्त हो जाता है तो उसका विलीनीकरण प्रारंभ हो जाता है, इसे लय अवस्था कहते हैं। परंतु अब तक जिस दशा को हम प्राप्त हो गए हैं उसकी चेतना अभी विद्यमान रहे, और तब तक ये विलीनीकरण अवस्था को पूर्ण रूपे परिपक्व नहीं कहा जा। फिर वननेस, इसके आगे हमें बढ़ना है ताकि स्थिरत्व की दशा, जिसे सारूप्यता कहते हैं, प्राप्त हो जाए। यू यानी यूनियन, फिर भी वो अंतिम अवस्था नहीं है जब तक कि ये और अधिक परिष्कृत दशा सायुज्यता में नहीं विकसित हो जाती, जहां पर विलीनीकरण एवं सारूप्यता की दशा की धारणाएं भी समाप्त हो जाती। तो ये सटेलिटी के पार्ट्स, ये हमारे अनबिकमिंग के पार्ट्स, अभ्यास से प्रवेश, अनुभव से आत्मसात, संतृप्तता से लयवस्था की शुरुआत, स्थिरत्व से सारूप्यता, और जब ये धारणा भी समाप्त हो जाए कि हम वो हैं, तो ये सायुज। इस तरह से AEIOU, और उसके बाद हमारी अगली दशा। तो उम्मीद है कि हमें ये चर्चा अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं फिर अगले बार।